बच्चों, हम लोगों ने अध्याय 14 सांख्यिकी शुरू किया है। उसकी 14.2 प्रश्नवाली में हमने शुरू के 2 सवाल किए हैं और आपने उसका होमवर्क भी सॉल्व किया है। आज मैं इसके आगे के सवाल आपको बता रहा हूँ। आप बुक अपने सामने रखें, पेज नंबर 293। चलिए पहले मैं बुक में बताता हूँ कहाँ पे ये सवाल है। ये देखिए, ये रहा सवाल हमारे पास है। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यह रही। इतनी सारी आर्द्रता दी है, 30 संख्या है और इसमें अपने को इन 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। हमको वर्ग कैसे बनाना है, जैसे इसके पहले वाले सवाल में 0 से 5 में बताया था अपने को। इस वाले सवाल में हमको उसमें वर्ग कैसे बनाने के लिए कह रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, ये सारी संख्या दशमलव में, लेकिन वर्ग हमको कैसे बनाना है, 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर, और इन 3 प्रश्नों को जवाब देना है। पहले तो हम क्या बनाएं, एक सारणी बनाएं। उस सारणी का नाम क्या होता है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, इसका नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। बाकी के 2 प्रश्न के जवाब हम तभी दे पाएंगे जब तक सारणी नहीं बनेगी, तब तक इन सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, हम ये सवाल कर रहे हैं। ये मैंने सवाल नोट कर लिया पहले ही एक पेज के ऊपर। अब हम इसको सवाल को देखें। जब भी ये संख्या है, इस संख्या में सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी। इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 99.2 मैंने पहले ढूंढ रखी है मैंने, इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब इन सब में आप ढूंढे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या आप देखें, इसमें सबसे छोटी संख्या है ये रही, 84.9। ठीक है, अब इसने अपने को आंकड़े कैसे बनाने के लिए 84 से 86, यहाँ से शुरुआत करें। 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96। ये कब तक चलेंगे, अब तक जब तक हमारी 99 जो सबसे बड़ी संख्या तब तक नहीं आ जाए। और 96 से 98 अभी भी नहीं आया। 98 से 100, देखिए 100 के अंदर 99 आ रहा है हमारा। आखिरी लाइन में हमको क्या करना होता है, योग। तो हम योग करेंगे, बाद में देखते हैं हम योग करेंगे। बारंबारता निकालने के लिए पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले हम इसको हटाएं, पहले हम बनाएंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बारंबारता। ये आपको गिनना पड़ेगा, कैसे गिनेंगे, 84 से 86 तक। पिछली बार की अगर संख्या याद है तो आप देखें, हम लोग पीछे की संख्याएं नहीं गिनते हैं। क्यों नहीं गिनते, क्योंकि 2 बार आ रही है। 86 को हम यहाँ नहीं गिनेंगे, 86 को हम यहाँ गिनेंगे। इसका मतलब इससे एक कम, 84 और 85, 84 और 85 ढूंढे। इसमें 84 और 85 कितनी बार आ रहा है, ये इसे ध्यान से धीरे धीरे ढूंढेंगे, कोई संख्या छूट ना जाए हमारी। ये सब 9 में है, ये 84 एक है, ये 86 में इसको नहीं गिनेंगे। जिसको गिनते जाएंगे हम उसको काटते जाएंगे, जिससे हमको याद रहे कितनी मिली, 1। पूरे में हमको 1 मिली। ओके, अब देखेंगे 86 से इससे कम, 86 और 87 देखें। 86 ये सब 9 वाली संख्या है, ये 86 और 87 ये आगे जाएगी, तो ये भी एक संख्या हुई। फिर एक चिन्ह बना दिया हमने। अब हम देखेंगे 88 और इससे कम, 88 और 89 ये सब 9 वाली संख्या है। देखें 89 वाली 2 संख्या हो गई, क्योंकि हमको 88 और 89 चाहिए, तो दो चिन्ह बना लिए। अब हमको चाहिए 90 और इससे एक कम, 91। 90 और 91 में ध्यान से देखें, क्योंकि अब सब संख्या यहाँ पर हमारी 90 और 91। एक 90 की हो रही एक, और एक 90 की हो रही है, 91 की कोई भी नहीं है। इसका मतलब कितनी संख्या हुई, 2। अब 94 और इससे कम, 94 और 93 ध्यान से देखें। 92 और 93 ये बहुत सारी संख्या, इसलिए ध्यान से देखेंगे। 92 1, 93 2, 92 3,
3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं, और एक ही छूट गया 7। तो कुल कितने होगी 7 कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4, 5 कैसा काट दिया, और 1 और ये 2, 5 और 2 7। अब 94 और इससे कम 95, 94 और 95 देखें। 1 2 3 4 5 5 और कोई रहा तो नहीं, और एक ये 6। तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 96 और 97 देखें, ये भी बहुत सारी संख्या ध्यान से देखेंगे। 96 और 97, 1 2 3 4 5 6। 96 और 97 कितने हो गए? 6, और एक ये छूट गया, 1 7। तो ये 5 और ये 2 7। अब 98 और 99, 100 भी लेंगे क्योंकि 100 एक अकेली संख्या है। अब बची हुई संख्या कितनी बची? 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4। अब गिने, 1 का 1, ये भी 1, ये 2, ये 2, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 5 और 2 7 और ये 4। इनका योग कर लें, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 7 13, है ना? 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30। देखिए यहाँ हमारे पास 30 संख्या थी, तो यहाँ 30 आ गई। तो ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब हो गया, बंटन सारणी। अब दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु के हैं? तो ये आर्द्रता हमने कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता हमने यहाँ से लिया। ये आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये मौसम कैसा कहलाता है? ये मौसम कहलाता है वर्षा ऋतु का। इसका मतलब आप देखिए नीचे ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या है ना? तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि आंकड़े वर्षा ऋतु के मौसम में लिए गए। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का भी जवाब हो गया। तीसरा प्रश्न क्या हमको चाहिए? परिसर। परिसर कैसे निकालेंगे? परिसर सबसे बड़ी और सबसे छोटी से निकालते हैं। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को माइनस कर दें। सबसे बड़ी हमारे पास कितनी है? 99.2, और माइनस छोटी कितनी है? 84.9। इन दोनों को आपस में घटा दो, यहाँ रफ करें। 99.2 दशमलव के नीचे दशमलव, 84.9। एक उधार लिया तो 12, ये 8, 12 में से 9 गए तो 3, 8 में से 4 गया तो 4, और ये 1, तो कितना हो गया? 14.3। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के शुरू के 3 सवाल हो गए। अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ सवाल, होमवर्क में नोट करें। होमवर्क प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 के 2 होमवर्क में, और आपकी बुक में आप देखेंगे तो पेज नंबर 294। ठीक है, आज और कल में इस प्रश्नावली को हमको ख़त्म करना है, फिर कुछ नया शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, सब लोग स्वस्थ रहें, घर में आवश्यकता, घर से बाहर तभी निकले जब तक आवश्यक नहीं हो तो बाहर ना निकले। ओके।